प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता जोइथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि हर रोज़ मैं एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक आपके बीच में लेके आती हूं। और आप में से कई सारे लोग हैं जिनको शायद ये पता नहीं होगा कि पुराने नियम में कुछ ऐसे शरण नगर थे जहाँ पर एक मुजरिम या एक पाप करने वाला व्यक्ति जाकर वहाँ पे प्रोटेक्शन पा सकता था और दंड से बच सकता था। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता भी है। तो वहाँ पर जो व्यवस्था में प्रावधान परमेश्वर ने दिया था निर्गमन की, अगर हम 21 अध्याय का हम 13 पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि 12 से पढ़ते हैं, जो किसी मनुष्य को ऐसे मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मारा डाला जाए। मतलब पुराने नियम में ये सज़ा थी व्यवस्था के अनुसार कि खून का बदला खून, मतलब अगर किसी को मारा है तो उसको, किसी ने कुछ ऐसा क्राइम किया है तो उसको निश्चय मारा डाला जाए। लेकिन एक वहाँ पे प्रावधान था, यदि वह उसको उसके उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाएगा। मतलब परमेश्वर ने कुछ नगरों को नियुक्त किया था कि ये जो नगर हैं ये शरण नगर होंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसने क्राइम किया है अनइंटेंशनली, और अगर वो समय रहते, अगर वो सामने वाला उसकी ताक में नहीं बैठा है, समय रहते उस शरण नगर में चला जाता है, तो वो व्यक्ति उस दंड से, उस पनिशमेंट से बच सकता है। जब तक कि वहाँ का जो महायाजक है वो अपनी ऑफिस में अपनी सीट पर रहता है, तब तक वो वहाँ पर बचकर रह सकता है। मतलब किसने कौन सा भी क्राइम किया हो, चाहे उसको मारने की सज़ा अगर मिलने वाली भी होती थी, लेकिन अगर उसको मौका मिल जाता था तो वह शरण नगर में भाग जाता था। और आज वो शरण नगर कहाँ है? ये तो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें बहुत सारे कानून थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी। लेकिन आज हम जो नए नियम में हैं, हमारे लिए भी एक शरण नगर है जहाँ पर हम जा सकते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, किसी मुश्किल समस्याओं का जब सामना करते हैं, जब हमसे भी कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पाप हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे ऊपर अब दंड आने वाला है, तो हमारे पास भी एक ऐसा शरण नगर है जहाँ पर हम जा सकते हैं। ये शरण नगर तो नियुक्त किए गए थे, हाथ से बनाए हुए थे, लेकिन हमारा जो शरण नगर है वो डायरेक्ट खुद परमेश्वर है और उसका शेल्टर है। क्योंकि हम 91 भजन संहिता के फर्स्ट में पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर न केवल आपका शरण स्थान है, शरण नगर है, लेकिन वो आपका गढ़ है। वो आपको आपके एनिमी से, आपके दुश्मनों से, आपकी समस्याओं से, आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन से भी वो आपको बाहर निकाल सकता है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। जब ऐसे लाइफ में आपकी सिचुएशन आ जाए, आपको लगे कि आप किसी ट्रैप में फंस गए, कोई डेडली डिजीज़ या कोई ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो आपको डर शैतान डाल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती हैं, परीक्षाएं आती रहती हैं, तो याद रखिए एक शरण नगर नहीं, एक शरण स्थान है जहाँ पर स्वयं परमेश्वर विराजमान है। और यहाँ पर लिखा है, परम प्रधान के 3 वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं, एल एलोइन, एल एल शदाई, एलोहिम। एल एलोइन का मतलब है कि परमेश्वर मेरी स्ट्रेंथ है, गॉड स्ट्रेंथ, परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर की सामर्थ। एल शदाई मतलब सेल्फ एग्जिस्टेड गॉड, क्योंकि परमेश्वर को किसने नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबको बनाया है। एलोहिम मतलब सुप्रीम गॉड, जिसके नियंत्रण और कंट्रोल में हर एक चीज़ रहती है। तो अगर आप ऐसे कोई लाइफ की सिचुएशन में हैं, बयाबान में हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप में हूँ, मैं बहुत बड़े जाल में फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, अब इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल है, इस तकलीफ़ से निकलना मुश्किल है, समस्या से निकलना मुश्किल है, तो आप उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, उसकी हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होकर, उसके ऊपर भरोसा रखकर आप बैठ सकते हैं और उससे अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जो सपनियाँ 3:17 है वह उसके लिए क्या कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वरन तेरे अंदर है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वो वीक गॉड नहीं है, लेकिन वो भुजबल रखने वाला पराक्रमी सोवरेन गॉड है, पावरफुल गॉड है। और
साम्स 36 का 7 क्या कहता है? भजन संहिता 36 का 7, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। आज बेशक शरण अगर हमारे पास नहीं हो, लेकिन खुद परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सिर्फ हमें वहाँ जाना है, सरेंडर करना है, अपने बोझ, तकलीफ़ें, चिंताओं को उसे देना है और उसकी रेस्ट को, उसके पीस को, उसके विश्राम को लेना है। क्योंकि लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद सहित परमेश्वर को प्रस्तुत किए जाएंगे। तब 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 परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ के बाहर है, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो याद रखिए, हमारे पास शरण नगर नहीं है, लेकिन स्वयं परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी समस्या है जो आपको लगता है हल नहीं हो रही, मैं किसी एंग्जाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, उस शरण स्थान में चले जाइए, उसकी प्रेजेंस में चले जाइए, बैठ जाइए। बेशक आपके कभी शब्द भी ना निकले, कोई बात नहीं, कभी आपके आंसू केवल निकले, कोई बात नहीं। वो आपकी हर एक लैंग्वेज, आपकी हर एक इमोशन को समझता है। जब आप उसके स्थान में जाएंगे, जब उसकी शरण लेंगे, आप उस पर भरोसा करेंगे, उस पर निर्भर होंगे, उस पर डिपेंड रहेंगे, तो आपको हर एक महामारी से, हर एक बहेलिए के जाल से, ट्रैप से आपको वो छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।